morning student. Today we will start a new topic, enemy. Okay, written by Balzers Buck. Okay, it is a story. It is a story of a war. Okay, in that one wounded soldier, American prisoner. Okay, an American prisoner. Okay, he was ashore. Mean to say he reached by फ्लोटिंग तैरते हुए. ओके, कहाँ पे? एक डाइंग स्टेट मीन एनिमी स्टेट, एनिमी की टेरिटरी में वो पहुंच जाता है. एंड फाउंड एट द डोर स्टेप, और एक के दरवाजे पे पहुंच जाता है. ओके, जापानीज डॉक्टर मीन द डाइंग स्टेट कौन से है? जापान. तो जापान पहुंच जाता है, जहां किसके डोर पे पहुंचता है? वो एक डॉक्टर के. Should he serve him as a doctor? क्या वो एक डॉक्टर की तरह उसकी सेवा करेगा और hand him over to the army, या उसको आर्मी की as a patriot, एक देशभक्त की तरह. ओके, एक देशभक्त की तरह वो उसको आर्मी के हवाले कर देगा, एक डॉक्टर की तरह उसकी सेवा करेगा. नाउ डॉक्टर इज इन डिलेमा. डॉक्टर अभी धर्म संकट में पड़ जाएगा. डिलेमा मीन धर्म संकट कि उसको क्या करना चाहिए. वो एक देशभक्त है तो उसे आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, या वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक डॉक्टर है. एक डॉक्टर का धर्म क्या होता है? लोगों की जान बचाना. तो व्हाट ही शुड डू, उसकी जान बचानी चाहिए या उसको आर्मी के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि आर्मी अल्टीमेटली गोइंग टू शूट हिम, क्योंकि वो प्रिजनर है दुश्मन देश का. ओके, तो लेट्स सी. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot on a Japanese coast where, as a little boy, he had often played. Okay, तो Dr. Sadao Hoki's, okay, कैरेक्टर का नाम है, डॉक्टर का नाम है Dr. Sadao. House was built, इसका घर बना हुआ था on the spot, एक spot पे, on the Japanese coast. Japanese coast का मतलब होता है समुद्र का किनारा. Japanese coast है, जापान में एक समुद्र के किनारे उसका घर बना हुआ था. where, जहां एज ए लिटिल बॉय, जब वो बच्चा था, ही हैड ऑफन प्ले, वो आमतौर पर वहां खेलता था. कहाँ? उस बीच पे, उस कोस्ट पे, उस समुद्र के किनारे पे वो जब बच्चा था आमतौर पर खेला करता था. जब वो ही वाज ए चाइल्ड. द लो स्केल स्टोन हाउस वाज सेट, लो स्केल स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच. ओके, एक संकरी बीच के ऊपर एक स्क्वायर स्टोन का, ओके, मतलब कि जैसे ब्रिक्स होती हैं वैसे स्टोन का एक घर बना हुआ था. किस पे? सेट अपॉन द रॉक, पहाड़ी के ऊपर. दैट वाज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स, और उसके चारों तरफ बेंट, झुके हुए पाइन ट्रीज थे. बीच पे उस घर के चारों तरफ झुके हुए बड़े बड़े पाइन ट्रीज थे. ओके, पाइन ट्री थे. एज ए बॉय, और एक बच्चा, जब वो बच्चा था, सदाओ हैज क्लाइंब द पाइन्स, ओन पाइन ट्री पे जब वो बच्चा था वो चढ़ा करता था. मीन बचपन की उसके पास काफी मेमोरीज है. उस बीच के किनारे जब वो बच्चा था वहां घूमता था, पाइन ट्री पे चढ़ता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन द बियर फीट, और कैसे चढ़ता था? वो नंगे पैर, अपने आप को नंगे पैर पेड़ों की सपोर्ट लेके वो चढ़ जाता था. एज ही हैड सीन, क्योंकि उसने देखा था. क्यों चढ़ता था वो? क्योंकि वो देखता था. इसको देखता था. मैन मीन फिशरमैन डू द साउथ सी. ओके, क्योंकि फिशरमैन थे वो साउथ सी में ऐसा ही करते थे. व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट, जब वो कोकोनट उतारने के लिए पेड़ों पे चढ़ते थे. पाइन ट्री पे जब वो कोकोनट उतारने के लिए पेड़ों पे चढ़ते थे तो उनको देखता था और उन्हीं को कॉपी करते हुए वो भी चढ़ जाता था. हिज फादर हैज टेकन हिम ऑफन, उसके पिताजी उसे आमतौर पर लेके जाते थे. ऑफन, आमतौर पे. टू द आइलैंड, उस आइलैंड पे. ऑफ दोज सीज, उन समुद्र के किनारे जो आइलैंड थे वहां उसके फादर उसको घूमने लेके जाया करते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और वो कभी नहीं भूलते थे ये कहना, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, छोटे से बहादुर बच्चे को ये कभी कहना नहीं भूलते थे. एट हिज साइड, अपनी तरफ से क्या नहीं भूलते थे? कि दोज आइलैंड योंडर, कि दो आइलैंड तुम्हारे सामने. योंडर मतलब इन फ्रंट ऑफ, जो तुम्हारे सामने है आइलैंड. दे आर स्टेपिंग स्टोन, वो लोग चढ़ती हुई सीढ़ियां, चढ़ता हुआ सूरज या पहले कदम हैं. किसके? द फ्यूचर ऑफ जापान, की वो जापान के फ्यूचर के बढ़ते हुए
कदम है या आगे बढ़ते हुए कदम है। स्टेपिंग स्टोन मतलब मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, कि ये स्टेपिंग स्टोन है किसके, जापान के फ्यूचर के। तो जब अपने फादर को आइलैंड पे लेके जाते थे तो अपने बच्चे को बोलते थे ये जो आइलैंड है जापान का भविष्य है, आइलैंड आर द स्टेपिंग स्टोन ऑफ जापान। And where shall we step from them? सदाओ has asked seriously, और सदाओ है वो सीरियसली होकर पूछता था कि ये हमें कहाँ लेके जाएंगे, कि यहाँ से हमें आगे कहाँ बढ़ना है। स्टेप फ्रॉम देम, इन आइलैंड से हमें आगे कहाँ जाना है। Who knows, कौन जानता है, who knows। His father has answered, उसके पिताजी ने जवाब दिया कि इसके बारे में कौन जानता है। Who can limit our future, कि कौन है जो हमारे फ्यूचर की लिमिट लगा सकता है। मीन फ्यूचर अनलिमिटेड है, हम जीवन में जैसे यू आर स्टूडेंट यू कैन ग्रो इन लाइफ, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एस्ट्रोनॉट, जो चाहो आप बन सकते हो, एक्टर, पॉलिटिशियन, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ओके, फार्मर, बिजनेसमैन, ओके। तो नो वन कैन पुट लिमिट टू यू। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर पे कौन लिमिट लगा सकता है। वी हैव टू थिंक ब्रॉड एंड वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू वर्क हार्ड। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आगे कुछ भी बन सकते हैं, ओके। तो हमें कोई रोक नहीं सकता या हमारे फ्यूचर को। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या बनाते हैं। मीन वी हैव टू वर्क हार्ड, कि हम अपना फ्यूचर भी, हम अपने कंट्री का फ्यूचर भी हम पे डिपेंड करता है, ओके। अगर हम वर्क हार्ड करेंगे, अगर हम ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली और कंट्री विल आल्सो ग्रो, ये हम पे डिपेंड करता है। Sadao has taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Okay, तो Sadao has taken, Sadao ने ये चीज ध्यान में रख ली थी, into his mind, कि Sadao ने बात गांठ मार ली थी, yes, कि उसके दिमाग में ये बात थी, उसने ये बात ध्यान में धर ली थी। As he did everything his father said, और उसने वो सब कुछ किया जो उसके पिताजी ने उसे बताया। His father, who never joke, कभी मजाक नहीं करते थे, और played with him, कभी उसके साथ खेलते भी नहीं थे, but who spent infinite pain, लेकिन उन्होंने बहुत से पेन लिए, मतलब मेहनत की, स्ट्रगल किया, upon him, उसके लिए, उसके ऊपर, मतलब अपने बच्चे पे उसने काफी मेहनत किया। मीन प्रोवाइड हिम हु हैज हिज ओनली सन, जो उसका इकलौता पुत्र था, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत किया। मेहनत किसके लिए, उसका कैरियर बनाने के लिए, उसको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उसको खाना पीना सहूलियत देने के लिए, ओके। तो इनफाइनाइट पेन मतलब अनगिनत प्रयास, अनगिनत मेहनत की उसने, जिसको गिना नहीं जा सकता। Sadao knew that his education was his father's chief concern, और सदाओ जानता था कि उसकी जो शिक्षा थी उसके पापा की मेन चिंता थी, उसकी मेन जिम्मेवारी थी। उसके फादर पिताजी थे, उसकी शिक्षा से लेके चिंतित थे कि उसको कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए। For this reason, उसी कारण he had been sent at 22 to America, और इसी वजह से उसको जब वो 22 साल का था उसे अमेरिका भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया, अमेरिका। To learn all that he could be, और वो सब सीखने के लिए जो वो सीख सकता था। Learn of surgery, सर्जरी के बारे में, मेडिसिन और मेडिसिन के बारे में, कि मेडिसिन और सर्जरी के बारे में जितना कुछ वो सीख सकता था उसे सीखने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया गया। He had come back at 30, वो 30 साल का हुआ तब वापिस आया, एंड बिफोर हिज फादर डाइड, उसके पापा के एक्सपायर करने से पहले, एंड ही हैड बीन सदाओ, ही हैड सीन सदाओ, उसके फादर ने देखा सदाओ को बिकम फेमस होते हुए, नॉट ओनली एज ए सर्जन, एक सर्जन की तरह ही नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह। तो उसके फादर ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, एक सर्जन की तरह उसको फेमस होते हुए देखा, नॉट ओनली एक सर्जन की तरह बट एक साइंटिस्ट की तरह भी उसको बड़ा होते हुए देखा। तो उसके फादर ने
मरने से पहले उसके अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, एक अच्छा साइंटिस्ट भी बनते हुए देखा। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि वो एक डिस्कवरी कर रहा था। क्योंकि कौन सदाओ, ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, परफेक्टिंग मीन डेली वो इम्प्रोवाइजेशन कर रहा था, विच वॉज रेंडर बाउंड एंटायरली क्लीन। कौन सी सर्जरी, कौन सी डिस्कवरी जिसमें सारे जो जख्म होंगे पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। He had not been sent abroad, उसे अब्रोड नहीं भेजा गया with the troops के साथ, कि नहीं जापान की जो गवर्नमेंट थे उसको आर्मी के साथ नहीं भेजा। Also he knew, क्योंकि वह जानता था there was some slight danger, कि वहाँ थोड़ा बहुत डेंजर है, that the old general might need an operation। किसको डेंजर है? ओल्ड जनरल, जो उनका बूढ़ा जनरल था आर्मी का, उसकी लाइफ को डेंजर है। that need an operation, उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, for a condition for which he was now being treated medically, जिसको अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना की वजह से सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और सदाओ को जापान में रोक लिया गया था कि अभी उसको मिलिट्री ट्रूप के साथ क्यों नहीं भेजा गया था, कि उसकी जनरल की जो लाइफ थी वो डेंजर में थी, और उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी थी कि सर्जरी करनी पड़ सकती है, तो सदाओ को ट्रूप के साथ भेजा नहीं गया, उसे जापान में ही होल्ड करके रखा गया था। नाउ क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन, नाउ समुद्र से बादल उठ रहे थे, मीन इवेपोरेशन होगा तो डेफिनेटली बादल बनेंगे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट, और जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट, पीछे की जो वार्म थी, few days, पिछले कुछ दिनों की जो गर्मी थी, had a night drawn heavy fog from the cold waves, okay, had a night drawn, लेके आई थी heavy fog, बहुत ज्यादा fog from the cold wave, ठंडी धाराओं की वजह से पीछे गर्मी वो हट गई थी, अब क्या लेके आई थी? cold waves। Sadao was missed hide outline of लिटिल आइलैंड नियर द शोर, और सदाओ ने देखा, मिस्ट मतलब कोहरा चल गया था, कोहरे का आउटलाइन मीन कवर, चारों तरफ कोहरा आ गया था, ऑफ ए लिटिल आइलैंड, छोटे से आइलैंड पे, नियर द शोर, किनारे पे, ओके, आइलैंड के किनारे पे चारों तरफ कोहरा आ गया था, कोहरा छा गया था। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और फिर वो कोहरा आगे बढ़ता हुआ, सरकता हुआ, क्रीपिंग मतलब रेंगता हुआ, बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, बीच से बिलो द हाउस, घर के नीचे तक आ गया, कि वही कोहरा से आगे बढ़ता हुआ बीच से घर की तरफ आ गया था। मीन जैसे जैसे कोहरा बढ़ता गया, कोहरा सारे सराउंडिंग में हो गया। रीचिंग अराउंड द पाइन, उस घेरने ने, इस मिस्ट ने, कोहरे ने, रीचिंग मतलब पाइन ट्रीज को भी कवर कर लिया। इन ए फ्यू मिनट फोग वुड हैव रैप अबाउट द हाउस, और कुछ ही समय में, इन ए फ्यू मिनट्स, फोग ये कोहरा है, वुड रैप, रैप मतलब कवर करना, कवर, रीच का मतलब गले लगाना, कवर करना, ये कवर कर लेगा। अबाउट द हाउस टू, इस घर को भी, कि थोड़ी देर में ये कोहरा, सर्दियों में नॉर्थ इंडियन स्टेट है सारे, हमारी कोहरा आता है तो घर भी दिखाई नहीं देते, नेबर, खेत कुछ दिखाई नहीं देता है, कि थोड़ी देर में ये कोहरा है, हमारे घर को भी कवर कर लेगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, तब वो अपने घर में चला जाएगा। एंड वेयर हाना, जहां हाना हिज वाइफ, जहां उसकी वाइफ आना थी, कि देन तब वो अपने घर में गया जहां उसकी वाइफ आना थी, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जो उसका इंतजार कर रही थी, विद द टू चिल्ड्रन, जो अपने दो बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। मीन फिर सदाओ अपने घर में गया जहां उसकी वाइफ और उसके दो बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। बट एट दैट मोमेंट द डोर ओपन, तभी डोर खुलता है, वो घर जाता है। एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, तभी द खुलता है। एंड शी लुक्ड आउट, वो बाहर देखती है, सी मीन टू से आना, उसकी वाइफ। ए डार्क ब्लू वूलन, ए डार्क ब्लू वूलन हावरी, ओके, हावरी होता है एक बाहर का ऊपर का गाउन, जो कपड़ों के ऊपर विंटर प्लेसेस में गाउन पहना जाता है, ओके, गर्मी के लिए, ओके। ए डार्क ब्लू वूलन, ओके, वूलन, ब्लू कलर की वूलन गाउन पहना था, ओवर द किमोनो, किमोनो मतलब अंदर के जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो गाउन पहना था।
शी केम हिम अफेक्शनेटली, वो प्यार के साथ सामने आती है मुस्कुराते हुए, अफेक्शनेटली मींस नेबरिंग, विद अफेक्शन, एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज, और उसको पुट हर आर्म्स, गले से, हर आर्म्स मींस से एक दूसरे को एम्ब्रेस करना, गले लगाना, as he stood smile and said nothing, और वो शांत खड़ा रहता है स्माइल करते हुए और कुछ नहीं कहता है। He had met Hannah in America, अब उसकी मेमोरी स्टार्ट हो जाती है। ओके, वो हाना को कहाँ मिला था? अमेरिका में मिला था। But he had waited to fall in love with her, और उसने वेट किया उससे प्यार करने के लिए, until, जब तक, he was sure, जब तक उसे पक्का पता नहीं लग गया था, she was Japanese। ओके, मीन वो उससे इम्प्रेस तो था लेकिन उससे अपने प्यार को उसने प्रपोज नहीं किया जब तक उसे ये पता नहीं लगा कि ये जापानीज है। ओके, क्योंकि अगर वो अमेरिकन होती तो वो शायद स्टेप बैक कर लेता। His father would never have received her unless she had been pure in her race, क्योंकि उसके फादर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिसीव मतलब एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो प्योर इन रेस, अगर वो जापानीज नहीं होती, रेस मतलब उसी प्रजाति की, उसी कलर की, उसी ब्रीड की नहीं होती, मीन जापानीज नहीं होती। अगर वो अमेरिकन होती तो उसके फादर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor house। He wondered, वो हैरान था, often, आमतौर पे वो हैरान होता है कि whom he had would marry, जिससे उसने शादी की है, if he had not met Hannah, अगर वो हाना से नहीं मिलता, and by what luck, और किसी by what luck, किस किस्मत की वजह से, he had found her, कि उसको वो मिल गई in the most casual way, एक नॉर्मली कैजुअल वे में, कि वो इसको इतने आसान तरीके से ऐसे मिल गई, इसकी किस्मत ही है। by chance, ओके, बाय चांस मतलब गलती से, संयोगवश, लिटरली, कि वास्तव में उसे बाय चांस मिल गई है। एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, कहाँ मिली थी? अमेरिकन प्रोफेसर के घर में। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड